वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 10, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001. What would be its population in 2005? ये क्वेश्चन जो है पॉपुलेशन से संबंधित है। आप ये समझ लीजिए कि पॉपुलेशन का मतलब है प्रिंसिपल है, ठीक है, और 5% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले यानी चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, A = P और 1 + R/100 और N। R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, N का मतलब टर्म अवधि कितनी है, और P का मतलब प्रिंसिपल और A का मतलब अमाउंट। यहाँ पर ये कहते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड। पहले हम क्या करते थे कि मूलधन के ऊपर ब्याज जोड़ करके वो राशि प्राप्त करते थे, जिसको A बोलते थे। यहाँ पर क्या है कि जो इंक्रीज होने के बाद में यानी बढ़ने के बाद में 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ करके 54,000 हो गई, यानी A जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, बढ़ी हुई जो वैल्यू है 54,000 हो गई। वो कितनी थी ये पता नहीं हमको, तो इसको P रख देते हैं। वो P थी, मान लीजिए पॉपुलेशन जो थी वो 2001 में हम निकालनी है, 2001 में निकालनी है। तो 2001 में P थी और उसके ऊपर हमने जो है 5% पर एनएम की दर से बढ़ रही है, यानी 5/100। और 2003 में कितने हो जाएगी, इसको इस तरह से लीजिए कि 2001 में पॉपुलेशन जो थी वो P थी और वो 5% प्रतिवर्ष की दर से 2003 में कितने हो जाएगी, 2 साल। 2001 से 2003 के मतलब टर्म कितना हो गया, 2 साल। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो 54,000 ये जो है = P। अब इसको देखिए काट दीजिए, 1/20 हो गया ये। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 20 को 1 से गुणा किया, 20 और 1 21, और ये 21/20 और ऊपर ये पावर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 54,000 = P इंटू, ठीक है, 21/20 इंटू 21/20। ओके। अब देखिए हम इसको जो है और सरल कर लेते हैं। 21 और 21 को गुणा कर लेते हैं। 21 × 21 तो कितना हो गया, 21 तो ये हो गया 21 × 2 = 42, यानी 441। तो ये हो गया 441 P। 441 P हो गया ये। इसको मल्टीप्लाई किया इससे और इसको किया इससे, और नीचे कितना हो गया, 20 को 20 से किया तो 400। 54,000 = 441 P/400, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए आप, 441 P/400 = 54,000, ठीक है। चेंज कर दिए साइड, राइट वाले को लेफ्ट में ले आए, लेफ्ट वाले को राइट में ले आए। अब इस 400 को हटा दो, ठीक है। इस 400 को हटा देंगे तो क्या है, इसको यहाँ से फिर साइड चेंज करेंगे इसकी। जब इधर जो है ये भाग का है तो इधर गुणा का हो जाएगा, यानी इस 400 को अगर आप हटा दोगे तो इधर आप 400 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि आप ये देख लीजिए कि 441 P = 1 2 3 4 5, तो 0 रख दो आप, 1 2 3 4 5, और 54 को 4 से गुणा कर दो, 4 4 = 16, बचा 1, 5 4 = 20 और 1 21। ये हो गया एकता। अब P की वैल्यू निकाल लो आप, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा। P की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 21 लाख ये जो बना आपका 2 करोड़ 16 लाख, इसके अंदर 441 का भाग दे दो। भाग देने के बाद जो भी आएगा वो आपकी P की वैल्यू हो जाएगी। कितना आएगा देखिए, भाग देना तो अभी आपको देना पड़ेगा, हमने बता दिया तरीका आपको, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा आपका 48,980। ये थी 2001 में पॉपुलेशन।
ये आपका पार्ट 1 का आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब आइए इसके पार्ट 2। व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2500। फॉर्मूला वही है, A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 और N। यहाँ पर क्या है, पहले हम पीछे गए थे, 54,000 अमाउंट दिया हुआ था, ठीक है, पॉपुलेशन दी हुई थी। यहाँ पर आपको 2001, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन 2500। अब यहाँ पर क्या है, 54,000 दी हुई है 2003 में, तो आप यहाँ पर P की जगह लिखेंगे 54,000। अभी ए निकालना आपको, ठीक है, यानी 2 साल के बाद में 2005 में कितनी हो जाएगी। पिछले में पार्ट 1 में हमने क्या लिखा था, P निकाला था, ए दिया हुआ था, ये 54,000 वहाँ ए था और यहाँ पर P है। ठीक है, अब आप रखिए इसको 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 5% पर एनम अपॉन 100 और टर्म वही 2003 से 2005 यानी 2 ईयर्स। ओके, इसको देखिए आप काट दीजिए, 20 हो जाएगा ये। तो आप लिख सकते हो कि भाई 54,000 और ये 20 और 1 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 और ये हो गया आपका 2 यानी कि 54,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। ठीक है, बस सोल्व कर दीजिए आप। ये 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, ये 2 से 540 को काट दीजिए, 27 2 54 270 हो गया, फिर 2 से काट दीजिए 135 हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, 135 इंटू 21 इंटू 21। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 59,535। दिस इज द आंसर। 2005 में पॉपुलेशन हो जाएगी 59,535। क्लियर, ये यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है ये आपको पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, और पार्ट 1 है, ये इसका पार्ट 2 है। Thank you, my dear student. Please like and subscribe